आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हमारे अपने जिस्म के अंदर की पोशीदा दुनिया का सफर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सा एहसास एक बड़े अमल में बदल जाता है। और ये सब होता है एक खुफिया सिग्नल्स के नेटवर्क के जरिए। कभी सोचा है कि जब जिल्द को कोई चीज छूती है तो ये छूने का एहसास दिमाग तक कैसे पहुंचता है? मतलब ये एक शऊरी एहसास कैसे बन जाता है? सुनने में तो ये बहुत सीधी सी बात लगती है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा और इंतहाई तेज रफ्तार कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। तो आज हम इसी सिस्टम के राजों से पर्दा उठाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे हमारे जिस्म के स्मार्ट सेंसर्स पर, फिर देखेंगे कि सिग्नल से एहसास तक का सफर कैसा होता है। उसके बाद हम खलिए की अंदरूनी ज़बान को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे खुदकार कमांड सेंटर पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। चलें तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी का जो पहला बाब है वो है हमारे जिस्म के स्मार्ट सेंसर्स। ये समझ लें कि ये वो गेटवे हैं, वो दरवाजे हैं जहां हमारा जिस्म पहली बार बैरूनी दुनिया से यानी आउटसाइड वर्ल्ड से राब्ता करता है। तो सवाल ये है कि ये हिस्सी रिसेप्टर्स यानी सेंसरी रिसेप्टर्स आखिर हैं क्या? बहुत सादा लफ्जों में ये हमारे जिस्म के माहिर मुतरजम हैं यानी एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स। इनका काम है माहौल से आने वाले सिग्नल्स को, चाहे वो रोशनी हो, आवाज हो या दबाव हो, उसे एक ऐसी जुबान में बदलना जिससे हमारा आसाबी निजाम समझ सके। और वो जुबान है बिजली की। और मजे की बात यह है कि हमारे पास हर काम के लिए एक अलग माहिर है। जैसे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो दबाव या टच को महसूस करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं जो रोशनी को देखते हैं, फिर आते हैं कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल्स को यानी जायके और खुशबू को पहचानते हैं, और आखिर में नोसिसेप्टर्स जो हमें दर्द और शदीद दर्जा हरारत से बचाने के लिए अलर्ट करते हैं। हर एक का अपना खास काम है और इसी वजह से हमारी दुनिया का तजुर्बा इतना डिटेल में होता है। अच्छा, तो रिसेप्टर ने सिग्नल पकड़ लिया, अब आगे क्या होगा? अब हम इस सफ़र के अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं, यानी ये देखना कि ये छोटा सा सिग्नल दिमाग तक कैसे पहुंचता है और एक मुकम्मल शऊरी एहसास की शक्ल इख्तियार करता है। ये पूरा अमल इतनी तेजी से होता है कि पलक भी नहीं झपकती, और इसके 4 अहम मराहिल हैं। सबसे पहले एक स्टिमुलस आता है, मतलब कोई भी बैरूनी चीज। इसकी वजह से रिसेप्टर के अंदर कुछ दरवाजे यानी आयन चैनल्स खुल जाते हैं। इससे एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है जिसे हम रिसेप्टर पोटेंशियल कहते हैं। और अगर ये करंट काफी ताकतवर हो तो बूम, एक एक्शन पोटेंशियल फायर होता है। ये एक मुकम्मल आसाबी सिग्नल है जो अपने सफर पे निकल पड़ता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सारे रिसेप्टर्स एक जैसा काम नहीं करते। कुछ होते हैं फेजिक रिसेप्टर्स। ये तब्दीली पर फौरन एक्टिव होते हैं। जैसे जब हम कपड़े पहनते हैं तो शुरू में एहसास होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। ये उन्हीं की वजह से है। दूसरी तरफ है टॉनिक रिसेप्टर्स। ये मुसलसल सिग्नल भेजते रहते हैं, जैसे हमारे पट्ठों की पोजीशन के बारे में, ताकि हमारा तवाजुन बरकरार रहे। अब सिग्नल का दिमाग तक का ये सफर एक बहुत ही तेज रफ्तार रिले रेस जैसा है। पहला न्यूरॉन सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाता है। दूसरा न्यूरॉन उसे रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाता है और अक्सर दिमाग की दूसरी तरफ क्रॉस कर जाता है। फिर आता है तीसरा न्यूरॉन जो थैलेमस में बैठा है। ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है और सिग्नल को दिमाग के सही हिस्से की तरफ भेजता है। और आखिर में चौथा न्यूरॉन उसे वसूल करता है और तब जाकर हमें वह एहसास होता है। अभी तक तो हमने सिग्नल के सफ़र की बात की, लेकिन जब सिग्नल अपनी मंजिल यानी एक खुलिये तक पहुंचता है तो उसके अंदर क्या होता है? चलें अब ज़रा जूम इन करते हैं और खुलिये के अंदर झांककर उसकी खुफिया ज़ुबान को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सेलुलर कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है जी प्रोटीन। इसे आप खुलिये का एक बहुत अहम मैनेजर या पैगाम पहुंचाने वाला समझ सकते हैं। ये खुलिये की बाउंड्री पर बाहर से आने वाले सिग्नल को पकड़ता है और उसे खुलिये के अंदर एक एक्शन में बदल देता है। सेल कम्युनिकेशन में इसका किरदार बिल्कुल मरकजी है। अच्छा, तो ये जी प्रोटीन काम कैसे करता है? इसके 3 हिस्से होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। असल स्विच जो है ना, वो अल्फा हिस्सा है। जब इसके साथ जीटीपी नामी एक मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ये ऑन हो जाता है, और जब जीडीपी जुड़ता है तो ऑफ। बहुत आसान। और ये जी प्रोटीन्स या तो चीज़ों को शुरू करवाते हैं जिन्हें हम जीएस कहते हैं, या फिर उन्हें रोकते हैं जिन्हें जीआई कहते हैं। आइए पहले बड़े सिग्नलिंग सिस्टम को देखते हैं। जब एक जीएस प्रोटीन यानी स्टिमुलेटरी एक्टिवेट होता है तो ये एक एंजाइम को जगाता है जो सीएएमपी नामी एक मॉलिक्यूल बनाता है। ये सीएएमपी खुलिये के अंदर एक अलार्म बेल की तरह है जो सिग्नल को कई गुना बढ़ा देता है और फिर प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता है जो आगे जाकर खुलिये का असल काम करता है।
दूसरा अहम रास्ता GQ प्रोटीन के जरिए चलता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये एक और सेकेंड मैसेंजर बनाता है जिसे IP3 कहते हैं। IP3 का काम बहुत खास है। ये खलिए के अंदर स्टोर हुए कैल्शियम आयंस का एक सिलाब छोड़ देता है और कैल्शियम का यह इजाफा एक बहुत ही ताकतवर अंदरूनी सिग्नल है जो खलिए को उसका काम करने पर मजबूर करता है। तो हमने छोटे छोटे सेलुलर स्विचेस तो समझ लिए, लेकिन ये हमारे जिस्म के बड़े बड़े फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? इसको समझने के लिए हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखना होगा, यानी वो निज़ाम जो हमारे सारे खुदकार कामों को कंट्रोल करता है, जैसे दिल का धड़कना या सांस का चलना। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर दो केमिकल जुबानें बोलता है। एक है एड्रेनर्जिक, जिसका ताल्लुक एड्रेनालिन से है, और ये आमतौर पर हमारे फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले रद्द अमल को कंट्रोल करती है। दूसरी है कोलिनर्जिक, जो हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम करो और हजम करो वाले फंक्शंस को संभालती है। और यहाँ देखें ये कितना दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स उन्हीं जी प्रोटीन रास्तों को इस्तेमाल करते हैं जिनकी हमने बात की है। जैसे अल्फा-1 रिसेप्टर्स GQ पाथवे इस्तेमाल करके खून की नालियों को सुकेड़ते हैं, जबकि बीटा-1 रिसेप्टर्स GS पाथवे इस्तेमाल करके दिल की धड़कन को तेज करते हैं। मतलब बुनियादी जुबान वही है, बस नताइज मुख्तलिफ हैं। और इसको हकीकी ज़िंदगी से जोड़ने के लिए ये बेहतरीन मिसाल है। वो जो किसी बड़ी तकरीर से पहले दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है ना, वो दरअसल हमारे दिल के खुलियों पर मौजूद बीटा-1 रिसेप्टर्स ही हैं जो GS प्रोटीन और CAMP के ज़रिए ओवरटाइम काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख पर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आराम और हजम वाले कामों को देखते हैं। दिल में मस्करेनिक रिसेप्टर्स जी प्रोटीन के जरिए दिल की धड़कन को कम करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि आंतों में यही रिसेप्टर्स GQ प्रोटीन का इस्तेमाल करके हरकत को बढ़ा देते हैं। इससे पता चलता है कि एक ही सिस्टम कितना वर्सटाइल है। मतलब एक ही सिस्टम से मुख्तलिफ, यहाँ तक कि बिल्कुल उलट नताइज भी हासिल किए जा सकते हैं। चलें अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे सफ़र को एक साथ मिलाकर देखते हैं। हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग तो देख लिया, अब वक्त है कि इन सबको जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाएं। तसव्वुर करें कि एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। कान में मौजूद रिसेप्टर्स फौरन सिग्नल भेजते हैं। दिमाग इसे खतरे के तौर पर पहचानता है और खुदकार सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है जो दिल के बीटा-1 रिसेप्टर से जुड़ती है। इससे GS पाथवे एक्टिवेट होता है, CMP बढ़ता है और दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में होता है। ये है एहसास से अमल तक का मुकम्मल सफ़र एक्शन में। और ये सारी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी हकीकत का सारा तजुर्बा इन छोटे छोटे सेल्यूलर सिग्नल्स पर ही मुनहसर है, तो फिर सोचें कि जब ये सिग्नल्स गलत हो जाएं या ये सिस्टम खराब हो जाए तो क्या होता है। यहीं से बीमारियों और मेडिकल साइंस की समझ शुरू होती है। लेकिन ये कहानी फिर कभी।